यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन पार्ट 5। जैसा कि आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, है ना। तो वो किस प्रकार राष्ट्रपति बने, उन्होंने किन किन समस्याओं का सामना किया और उन्होंने कैसे इस सफलता को हासिल किया, हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। ओके, तो आइए पढ़ते हैं बातों बातों में। विश्व का सबसे ताकतवर देश किसे कहा जाता है? तो बच्चों, विश्व मतलब वर्ल्ड का सबसे जो पावरफुल कंट्री है वो है अमेरिका। तो विश्व का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो बच्चों, इस समय जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो हैं जो बाइडेन। वो अमेरिका के 46वें यानी कि 46 प्रेसिडेंट हैं, यानी कि 46वें राष्ट्रपति हैं। हम किस प्रकार से उच्च पद या सफलता हासिल कर सकते हैं? बच्चों, जब हमें कोई ऊंचा पद या कोई सफलता हासिल करनी होती है तो उसके लिए आवश्यक होती है मेहनत की, लगन की और परिश्रम की। यानी कि हमें जो है मेहनत करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है और लगन के साथ उस कार्य को करना पड़ता है, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और बेटा, कोई भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए हम कुछ नियम बनाते हैं, जैसे समय से उठना, समय से खाना, समय से सोना और दिल और पूरे दिल से उस काम में लगन से, मेहनत से उस कार्य को पूरा करना, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जहां चाह होती है वहां राह भी बन जाती है। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जो थे एक गरीब परिवार के थे और वे किस प्रकार जो थे लोगों के मसीहा बने और अपने अथक परिश्रम से, कड़े परिश्रम से वो किस प्रकार अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। आइए इस पाठ के माध्यम से जानते हैं। जैसे कहा गया कि जहां चाह होती है वहां राह भी बन जाती है। इसका अर्थ यह है कि इंसान जो चाहता है कि मैं बनूं, अगर उसमें मेहनत और लगन की भावना है तो वह अपना रास्ता स्वयं ही बना लेता है। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक का गौरव प्राप्त किया। यानी कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने लगन से जो अमेरिका के नागरिकता को प्राप्त किया था। कैसे? पाठ पढ़कर जानते हैं। ये देखिए बच्चों, आपके सामने अब्राहम लिंकन जी का चित्र है। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है, यानी कि उनको जो है आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब्राहम लिंकन ने जो है वहाँ पर भेदभाव को समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त की। दास प्रथा क्या होती है बच्चों? जब किसी को नौकर बनाकर रखा जाता है और उससे अपने हिसाब से कार्य किया जाता है, यह बहुत दुखदाई होता है। यानी कि जो लोग दास बनकर रहते हैं वो नौकर की तरह जिंदगी जीते हैं और जैसे उनका मालिक कहता है उनको उस प्रकार कार्य करना पड़ता है। तो अब्राहम लिंकन ने इस प्रथा को समाप्त किया था। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, यानी कि लोगों को नौकर बनाकर रखा जाता था। वहां पर क्या था कि वहां पर अफ्रीका से जो लोग थे उनको लाकर वहां पर उनको दासों का जीवन जीना पड़ता था। यानी कि अफ्रीका से लोगों को लाते थे और अमेरिका के जो लोग थे उन्हें अपना दास बनाकर रखते थे।
तो इन्होंने कहा है कि अमेरिका में पहले दास प्रथा थी, वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। यानी कि क्या करते थे अमेरिका के लोग, अफ्रीका के लोगों को वहाँ से लाते थे और उनको अपना दास बनाकर रखते थे और उन्हें बहुत दुख देते थे। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था। उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा थी समाप्त हो गई। यानी कि जो वहाँ पर दास प्रथा थी, अब्राहम लिंकन ने उसका विरोध किया और उस प्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया, जिससे वह प्रथा समाप्त हो गई। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। अतः छूट छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी टपकता था। लिंकन के परिवार में प्राय खाने पीने की चीजों की भी कमी रहती थी। अब क्या बताया गया इसमें अब्राहम लिंकन के बारे में कि अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका में एक गांव में जन्मे थे। उनके गांव का नाम था पिजन क्रीक। उनका परिवार बच्चों बहुत गरीब था और वो सब जो थे एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उनकी जो झोपड़ी थी वो टूटी हुई थी। उसमें खिड़कियां टूटी हुई थी, छत टूटी हुई थी और खिड़कियों से ठंडी ठंडी हवा अंदर आती थी। और जब वर्षा का मौसम, बारिश का मौसम होता था तो छत टूटी होने के कारण छत से पानी टपकता था और उनके परिवार में हमेशा खाने पीने की चीज़ों की कमी भी रहती थी। यानी कि वो एक गरीब परिवार से थे तो उनको भरपूर खाना भी नहीं मिलता था। अब्राहम बचपन से ही बड़े शक्तिशाली था। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। यानी कि अब्राहम जो थे बहुत ताकतवर थे। उनकी जो थी लोहा मानना होता है उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करना। यानी कि उनके जो टैलेंट था उसको स्वीकार करते थे, उसके आगे सब नतमस्तक होते थे। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंबा ले जाना था लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उनकी सहायता करने की भावना जागी। अब क्या हुआ था बच्चों कि एक बार उन्होंने क्या देखते हैं कि एक खंबा टूटा हुआ है और उसे लोग उठाकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उस खंबे को नहीं उठा पा रहे। तो उनका मन था कि वे उन लोगों की मदद करें, सहायता करें। उसने खंबे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख आया। सभी उपस्थित लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए। अब क्या किया उन्होंने, अपनी हिम्मत से, लगन से, मेहनत से उन्होंने उस खंबे को उठाया, अपने कंधे पर रखा और किसी दूसरे स्थान पर रखा। जो वहां पर सभी लोग खड़े हुए थे वो उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनको देखकर बहुत हैरान भी हुए कि हम लोग तो सोच रहे थे कि खंबा कैसे उठाएं, लेकिन अब्राहम ने अपने कंधे पर जो है खंबे को उठाकर किस प्रकार दूसरी जगह पहुंचा दिया है। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलिहान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते। यानी कि उसके पिता जो थे जब खेतों में काम करने के लिए जाते थे तो उनको अपने साथ लेकर जाते थे और काम के बीच में वह ऐसी शरारतें करता जिन्हें देख सब लोट पोट हो जाते थे। बच्चों, हर बच्चे की एक फितरत होती है, एक नेचर होती है, एक स्वभाव होता है शरारतें करना। तो अब्राहम लिंकन भी बचपन में शरारतें करते थे और कैसी शरारतें करते थे कि उन्हें देखकर जो सब लोग वहां खड़े होते थे वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। काम पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश बड़े ध्यान से सुनता था। अब क्या था, वो अपने पिता के साथ चर्च, यानी कि देखो आप जैसे हम लोग हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं, क्रिश्चियंस लोग मंदिर चर्च में जाते हैं और मुस्लिम लोग मस्जिद में, यानी कि अपने अपने इष्ट देवता को
जिसकी वो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए उस पवित्र स्थान पर जाते हैं। तो वो अपने पिता के साथ चर्च में जाते थे। और पादरी होते हैं बेटा, जैसे हमारे मंदिर में पंडित जी होते हैं, तो वहाँ पर एक फादर होते हैं, उनको बोलते हैं पादरी, जो वहाँ पर क्या करते हैं, उनको लेक्चर देते हैं, उपदेश देते हैं। ठीक है। तो जब वो अपने पिता के साथ जाते थे, तो वो उनका उपदेश, उनका जो लेक्चर होता था, बड़े ध्यान से सुनते थे। आप लोग भी सुनते होंगे जब आप अपने मम्मी पापा के साथ कहीं किसी धार्मिक स्थल पर जाते होंगे। तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन जो थे, जब अपने पिता के साथ चर्च में जाते थे, तो बड़े ध्यान से पादरी का उपदेश सुनते थे। वह पढ़ाई में होशियार था, यानी कि वो पढ़ाई में जो थे बहुत होशियार थे। उसे पढ़ने का भी बहुत शौक था, यानी कि वो पढ़ते भी थे, उनको रीडिंग का बहुत शौक था, पढ़ाई का बहुत शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता, वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। यानी कि उनका माइंड इतना शार्प था कि अगर वो किसी पाठ को ध्यान से पढ़ते, यानी कि तभी तो आपको बेटा हम बोलते हैं कि अपना कार्य ध्यान पूर्वक करो। जब आप कोई भी कार्य ध्यान से करते हो, ध्यान से पढ़ते हो, तो आपको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो ऐसे ही अब्राहम लिंकन जो है, जब किसी पाठ को पढ़ते थे, तो वो पाठ उन्हें पूरी तरह याद हो जाता था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्दश मित्रों को सुना देता। यानी कि उनका क्या स्वभाव था, वो गरीब परिवार से थे ना, तो इसलिए बुक्स ज़्यादा नहीं खरीद सकते थे। वो क्या करते थे, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से पुस्तकें खरीदते और उसको पढ़ते थे। शब्दशः क्या होता है, प्रत्येक शब्द, यानी कि पेज पर जो भी प्रत्येक शब्द होते थे, वो अपने मित्रों को सुनाते थे। ठीक है। लड़के बड़े अचरज से उसे देखते, अचरज मतलब बड़ी हैरानी के साथ उनको देखते थे। पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे। बच्चे देखो, उनको पढ़ाई करने में कोई परेशानी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही वो आलस करते थे। सिर्फ एक कठिनाई थी, एक समस्या थी। क्या? कि उनके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। ठीक है। वह दिन भर खेतों में काम करता था, इसलिए पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था। यानी कि उनका काम क्या करते थे, अपने पिता की सहायता करने के लिए खेतों में जाते थे और दिन भर खेतों में काम करते थे। और इसलिए खेतों में काम करने की वजह से उनके पास समय भी बहुत कम होता था, नहीं होता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें ले आता था। अब क्या था, उसके पिता गरीब थे, तो उसको किताबें नहीं दिलवा सकते थे। उनको जो अपनी पॉकेट मनी मिलती थी बच्चों, वो उसको इकट्ठा करके उससे अपनी बुक्स, यानी कि अपनी किताबें ले आते थे। किताब पढ़कर बेच देता और नई किताब खरीद लेता। अब उन्होंने क्या किया, एकदम बहुत सी किताबें तो नहीं खरीद सकते थे ना, तो वो क्या करते थे, जो किताबें पहले खरीद कर लाए उनको पढ़ लेते थे। उनको पढ़ने के बाद उनको बेचकर उसकी जगह नई किताबें खरीद लेते थे। और उनके घर में रोशनी का भी प्रबंध नहीं था, तो वो क्या करते थे बच्चों, रात को वह सड़क की रोशनी में पढ़ता, क्योंकि घर में रोशनी के लिए तेल उपलब्ध नहीं था। रोशनी यानी कि बिजली तो थी ही नहीं, उनके पास इतना भी मतलब पैसा नहीं था कि वो लैंप जो होते थे बच्चों, पहले समय में जो थे लैंप हुआ करते थे, जिसमें तेल डालकर उसको जलाया जाता था। तो उनके घर में तेल भी इतना नहीं था कि वो उसकी रोशनी में पढ़ सके। आजकल तो आपके घर में सभी को इतनी फैसिलिटीज हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन उस समय में उनके घर में रोशनी का भी प्रबंध नहीं था और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रोशनी का प्रबंध कर पाए। यानी कि एक लालटेन टाइप में होता था, जिसमें मिट्टी का तेल डालकर उसको जलाया जाता था और उसकी रोशनी में पढ़ा जाता था। उनके पास इतना भी इंतजाम नहीं था कि वो उस लालटेन में तेल डालकर उसकी रोशनी में पढ़ सकें। तो वो क्या करते थे, सड़क की रोशनी में बैठकर रात को पढ़ते थे।
जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उसमें बैठकर पढ़ते थे। एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते हुए देखा। प्रतिष्ठित क्या होता है? रिस्पेक्टेबल, जो आदरणीय लोग, जैसे शहर के माने हुए लोग रिस्पेक्टेड पर्सन होते हैं, तो उनमें से एक व्यक्ति ने उनको जो था देखा कि वह सड़क पर बैठकर पढ़ रहा है। उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुआ। यानी कि जब उन्होंने देखा कि वह सड़क पर बैठकर पढ़ रहा है, तो उसकी लगन को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उसने अब्राहम को बहुत सी पुस्तकें पढ़ने के लिए दी। यानी कि वो उससे इम्प्रेस हो गए थे और उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए, अब्राहम की मदद करने के लिए, उन्होंने उसे पढ़ने के लिए बहुत सी पुस्तकें दे दी। धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। अब क्या था? अब्राहम लिंकन जो थे, धीरे धीरे सुंदर सुंदर कविताएं और गद्य लिखने लगा। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। उन्होंने बहुत मेहनत करके बैरिस्ट्री यानी कि वकालत को पास किया था। अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया। एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक, यानी कि पहला नागरिक जो है। यानी कि अब्राहम लिंकन, देखो बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा कि किस प्रकार वो एक गरीब फैमिली में जन्मे थे और एक गरीब परिवार में जन्म लेने के पश्चात उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से, अपने परिश्रम से किस प्रकार जो थे वो उस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे, है ना। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वो जो है अमेरिका के प्रथम नागरिक उनको कहा गया था, क्योंकि जो राष्ट्रपति होता है वो अपने देश का प्रथम नागरिक होता है। तो बच्चों, आज हमने अब्राहम लिंकन के बारे में जाना कि अब्राहम लिंकन जो थे कौन थे और उन्होंने में किस प्रकार मेहनत कर जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे।